गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बाय दिशा। भाई इससे पहले हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को इंट्रोडक्शन में समझा, उस पे सेपरेट क्वेश्चन किए डीके गोयल की बुक से। देन हम लोगों ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पढ़ा और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में भी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन प्लस सेपरेट क्वेश्चन किए। आज भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, बट आज का जो टॉपिक है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन का है। तो क्या होता है एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन, समझते हैं। पहले मैं आपको इसकी मीनिंग बताती हूँ। देखिए, जनरली क्या रहता है कि हम लोग फिक्स एसेट्स का एक ही अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। उसी में हम लोग सेल, परचेज, डेप्रिसिएशन, करंट ईयर का सब दिखाते हैं, ठीक। लेकिन जब एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन की बात होती है ना, तो मशीनरी मतलब फिक्स एसेट्स अकाउंट में सिर्फ एसेट्स जाती है और उसका डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है? एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन अकाउंट में, ठीक है। मतलब एसेट्स और डेप्रिसिएशन के बीच रिश्ते काफी अलग अलग हुए रहते हैं, ठीक है। मशीनरी कहती है, कोई भी एसेट्स है, सपोज करिए मशीनरी है, वो कहती है भाई मैं अपने घर में रहूंगी और मेरे ऊपर जो तुम डेप्रिसिएशन जो तुम्हारा चार्ज हो रहा है हर साल का, वो तुम यहाँ रखो। ये दोनों किस दिन आके मिलते हैं? जिस दिन ये मशीनरी घर छोड़ के जा रही होती है, मतलब जिस दिन इस मशीनरी का सोल्ड हो रहा होता है। तो कॉन्सेप्ट हमने क्या समझा कि एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि एसेट्स में सिर्फ एसेट्स भेजेंगे और उसके हिस्से का डेप्रिसिएशन हर साल हम लोग डेप्रिसिएशन के, मतलब दो अलग अलग घर बन गए। एसेट्स में एसेट्स भेजो और डेप्रिसिएशन में उस मशीनरी पे लगने वाला डेप्रिसिएशन भेजो। दोनों आके किस दिन मिलेंगे? जिस दिन इस डेप्रिसिएशन का जो मालिक है, मतलब ये जिस एसेट्स पे लग रहा है, जिस दिन वो एसेट्स सोल्ड हो रही होगी, ठीक है। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक। भाई फिक्स एसेट्स है तो सबसे पहले हमें पता है कि एसेट्स का नेचर क्या होता है? डेबिट। तो इसके ओपनिंग बैलेंस की स्टार्टिंग कहां से होगी? टू बैलेंस बीडी। तो सबसे पहले हमारे पास जो एसेट्स दी होगी उसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा, तो क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। और जो क्लोजिंग बैलेंस लिखा होगा उसे क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस सीडी। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लाइकवाइज एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन एक तरीके की लाइबिलिटी होती है, तो इनके और लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो इनके ओपनिंग बैलेंसेस की स्टार्टिंग कहां से होगी? क्रेडिट साइड से। तो बाय बैलेंस बीडी जो इनका ओपनिंग बैलेंस होगा और टू बैलेंस सीडी जो इनका क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो पहले तो स्टूडेंट ये बता दीजिए कि आप ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस से क्या समझते हैं। अगर नहीं समझते हैं तो मैं आपको बता दूं, ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है लास्ट ईयर का बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का मतलब होता है करंट ईयर का बैलेंस, ठीक है। तो ये रहा हमारा ओपनिंग क्लोजिंग। भाई अब क्या हो सकता है? मैंने कहा एक एसेट्स के साथ क्या हो सकता है? मैंने कहा सिर्फ यहाँ पे इस एसेट्स का डेप्रिसिएशन ही तो नहीं आएगा, ठीक है। बाकी तो सारी चीजें आएंगी ना। सपोज करिए भैया, भाई एसेट्स के साथ क्या हो सकता है? या तो वो बिकेंगी या तो वो परचेज होंगी, मतलब सेल या परचेज के अलावा भी कुछ हो सकता है, नहीं ना। तो अगर हमारी एसेट सोल्ड हो रही है तो क्या लिखेंगे? बाय बैंक। अब हमें पता है कि जब एसेट्स बिकेगी तो उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर लॉस होता है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं इफ लॉस, ठीक है। और अगर हमें एसेट्स को सोल्ड करके प्रॉफिट होता है तो क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, इफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होता है तो इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, लॉस होगा। अच्छा, यहाँ बाय बैंक को ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ सेल्स, ये सेल का है, ठीक। और क्या हो सकता है? अगर हमने एसेट्स परचेज करी है तो उस साइड क्या लिख देंगे? टू बैंक, ब्रैकेट में लिख दीजिए परचेज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परचेज का। मैम इस साइड हम लोग एक डेप्रिसिएशन लिखते थे, बाय डेप्रिसिएशन। तो मैंने कहा भाई अब जो तुम बाय डेप्रिसिएशन जो तुम हर साल का लिखते थे वो यहाँ ना लिख के कहाँ लिखोगे? यहाँ, क्योंकि अभी मैंने बताया कि एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि एसेट्स में एसेट्स का बैलेंस भेजोगे और उसके ऊपर लगने वाला डेप्रिसिएशन कहाँ भेजोगे? यहाँ पे, ठीक है। तो जो डेप्रिसिएशन आप बाय डेप्रिसिएशन करके यहाँ लिखते थे वो यहाँ ना लिख के कहाँ लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन। हम लोग यहाँ लिखेंगे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, ठीक है। मैम आपने बोला था कि ये यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, ये एसेट्स अपने घर में रहेगी, डेप्रिसिएशन हर साल का अपने घर में रहेगा, लेकिन ये दो लोग एक दिन मिलते हैं। किस दिन मिलते हैं? जिस दिन ये एसेट्स, जो भी ये एसेट्स है, लैंड, बिल्डिंग, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है, लैंड तो कहाँ पे होगी, मशीनरी, बिल्डिंग जो भी है, ये अपना घर छोड़ के जिस दिन जा रही होती है, ठीक है। तो सपोज करिए ये मशीनरी जो बिकी है बाय बैंक, जिसको करके हमने सोल्ड किया, जिसपे हमें लॉस या प्रॉफिट हुआ है, तो ये मशीनरी जिस दिन सोल्ड हो रही है इस मशीनरी के हिस्से का डेप्रिसिएशन यहाँ पे आएगा,
क्योंकि वो एक्यूमुलेट हो चुका होगा ना अब तक। भैया जब हम लोग मशीनरी को बेचते हैं तो प्रॉफिट लॉस कंपेयर कहाँ से करेंगे कि भैया मशीनरी की जो बुक वैल्यू से तो कंपेयर करोगे नहीं, ठीक है, एटलीस्ट उसमें से डेप्रिसिएशन तो उस दिन तक का तो लेस करोगे ना कि कितना आया। तो वो डेप्रिसिएशन कहाँ से मिलेगा, वो डेप्रिसिएशन यहाँ से मिलेगा। ये जो डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस बीडी है ये लगातार इस मशीनरी पे लगता चला आ रहा है, ठीक, इकट्ठा हो रहा है, इस साल का भी इकट्ठा हो गया। अब हम इस मशीनरी एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन से जो मशीनरी बेच रहे हैं उसके हिस्से का डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे, देखो ये जो मशीनरी बिक रही है, ठीक है, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे डेप्रिसिएशन चाहिए, ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अच्छा ये डेप्रिसिएशन जो निकाल रहे हो वो यहाँ भेज रहे हो ना, क्या लिखोगे, टू एसेट्स। ये एसेट्स क्या है भाई, यही एसेट्स अकाउंट है, ठीक है, तो यहां से एक्चुअली ये डेप्रिसिएशन है बट ये जा कहां रहा है, एसेट्स अकाउंट में। और जब ये एसेट्स में आएगा तो ये कहां से आ रहा है, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन से। तो क्या लिखोगे, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन, ठीक है। अच्छा तो देखिए ये है क्या, यहां से डेप्रिसिएशन निकाला और एसेट्स में भेज दिया, तो एसेट्स में आ रहा है एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन के अकाउंट से, और एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन से कहा जा रहा है, एसेट्स अकाउंट में। ब्रैकेट में मैं इसको लिख दे रही हूं, बेची जाने वाली मशीनरी का डेप्रिसिएशन। अभी मैं आपको इस पे एक क्वेश्चन करके सिखाऊंगी, ठीक है, मशीनरी का डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो बेसिकली इसको और इसको यही बोलते हैं, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन में कि क्या क्या दे रखा होगा, बहुत सारी चीजें हमें मिसिंग भी हो सकती हैं। तो बेसिकली ये एक फॉर्मेट है, आप इसे प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी ये आपको समझ में तब आएगा जब मैं इस पे आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट करिए। तो चलिए अब हम लोग देखिए, मैंने फॉर्मेट मैंने बिल्कुल सेम रखा है क्योंकि मैं आपको इसी पे आपकी डीके गोयल की बुक से क्वेश्चन करके दिखाने वाली हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अपेयर हो जाएगा। तो जरा क्वेश्चन देखिए, द बैलेंस इन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या दे रखा है हमें, प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस अलग दे रखा है और एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन का बैलेंस अलग दे रखा है, ठीक है। तो और ठीक है, तो ये हमें इंफॉर्मेशन ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक। प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग ₹12,80,000। प्लांट एंड मशीनरी है जो कि जिसकी कॉस्ट कितनी है, 12,80,000 की है। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन देयर ऑन, जिसपे एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन कितना है, 5,30,000 वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 2,60,000, जिसको 2,60,000 के लॉस पर सोल्ड कर दिया गया। तो चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन में कैसे हमें सेपरेट अकाउंट बनाना है फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग 2003 और 2004, तो नई पुरानी बुक में ईयर चेंज हो सकता है, तो लास्ट ईयर करंट ईयर से पहचान लेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। टू बैलेंस बीडी का मतलब कि ओपनिंग बैलेंस है, मतलब लास्ट ईयर का बैलेंस कितना है, 48 लाख लिख दो, ठीक है। लास्ट ईयर का बैलेंस कितना है, मतलब क्लोजिंग करंट ईयर का 65,40,000, ठीक है। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। फिर क्या दे रखा है, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन हमारा भैया ओपनिंग बैलेंस फिर से कितना दे रखा है, 14,05,000, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 22,10,000, ठीक है। इतनी चीजें हम लोगों ने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिल कर ली है। चलिए अब देखिए, प्लांट एंड मशीनरी जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 12,80,000, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन। एक प्लांट एंड मशीनरी बेची जा रही है, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 12,80,000 की थी, लेकिन ये तो कॉस्ट है ना, इस पे अब तक का डेप्रिसिएशन क्या बोल रहा है, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन देयर ऑन, मतलब जिस दिन से ये मशीनरी खरीदी गई थी उस दिन से इसके ऊपर पे डेप्रिसिएशन तो लगा पर इसमें से घटा नहीं है। तो जिस दिन ये बेची जा रही है और जब खरीदी गई थी तब से लेके तब तक का डेप्रिसिएशन की उसी को बोलते हैं एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन। सो द एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन देयर ऑन इज 5,30,000। तो भैया जब मशीनरी को सोल्ड करोगे तो पहले एक्चुअल वैल्यू तो निकाल लो, तो 5,30,000 इसका अब तक का डेप्रिसिएशन है। तो भैया जिस दिन बेचने जा रहे हैं उस दिन हमारी एक्चुअल में मशीनरी की वैल्यू है कितनी, तो 12,80,000 में से 5,80,000 लेस कर दो, कितना हुआ हमारा, 7 लाख, ठीक है, सॉरी 5,30,000 है। तो 12,80,000 माइनस 5,30,000 इट कम्स टू 7,50,000। तो 7,50,000 की मशीनरी हमारी बची है। तो अच्छा एक चीज बताइए, ये जो एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन है क्या इसको यहाँ पे लिख दें, ये देखिए
भाई मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन है जो करंट ईयर का वो तो ये आएगा, लेकिन जिस दिन मशीनरी को बेच रहे हो बेची जाने वाली मशीनरी का डेप्रिसिएशन, प्लीज वीडियो को पीछे करके देखिए तो मैंने हिंदी में साफ साफ यहाँ पे लिखा है इस टू एसेट्स और इस बाय एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, बेची जाने वाली मशीनरी का डेप्रिसिएशन। तो हमें साफ साफ लिखा है प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 12,80,000 एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन देयर ऑन, कि इस पे लगने वाला अब तक का एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन, मतलब ये मशीनरी जो बेची जा रही है, फिर से अगेन ध्यान दीजिए बेची जाने वाली मशीनरी का डेप्रिसिएशन कितना है 5,30,000। क्या हम लोग यहाँ पे लिख दें, और जब इसको यहाँ लिख दिया है तो भैया एसेट्स में एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन आएगा, तो एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन में क्या आ जाएगा एसेट्स, ये दोनों सेम है, ठीक है 5,30,000। तो 12,80,000 की थी, 5,30,000 का डेप्रिसिएशन लग गया है, 7,50,000 की बची, कितने में सोल्ड कर दिया ये नहीं बता रहा है, बता रहा है बेचने पर 2,60,000 का लॉस हुआ, मतलब इतने की मशीनरी को अगर 2,60,000 के लॉस पर बेचा गया, मतलब 2,60,000 से और कम बेचा गया, तो एक्चुअल में इसको बेचा कितने पे गया, चलिए देखिए मैंने सबसे पहले हमें लॉस पता लग गया, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये लॉस ये दिखाता है 2,60,000 का, मतलब प्रॉफिट नहीं हुआ, तो इसको तो हटा ही दो, कोई मतलब ही नहीं लिखने का, है ना। जो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी होगी उसी के अकॉर्डिंग। अब कितने में सेल हुई, भैया मैंने 5 रुपए का सामान 2 रुपए के लॉस पर बेच दिया, तो अल्टीमेटली लॉस मैंने 3 रुपए पे सेल किया ना, तो लाइकवाइज ये वैसे ही है, 7,50,000 की मशीनरी को 2,60,000 के लॉस पर सोल्ड कर दिया, तो लॉस तो हमने सेल कितने पे किया 4,90,000 में। अब आप बताइए एक एसेट्स अकाउंट में क्या हो सकता है मैक्सिमम, भैया ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस था हमारे पास, मशीनरी को बेच के इतने का लॉस हुआ, बाय बैंक कितने में बिकी हम लोगों ने निकाल लिया, बेची जाने वाली मशीनरी का डेप्रिसिएशन 5,30,000 दे रखा है, ठीक, तो बचा क्या आने पे मैम टू बैंक आएगा बैलेंसिंग फिगर से कि अल्टीमेटली हमने कितने की परचेज करी। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन में इनका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भर दिया। अब यहाँ पे सिर्फ दो ही चीजें आती, एक तो हर साल करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, दूसरा बेची जाने वाली मशीनरी का डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मशीन एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन देयर ऑन, तो हमें बेची जाने वाली मशीनरी का डेप्रिसिएशन दे रखा था 5,30,000, तो ये जो बेची जाने वाली मशीनरी का डेप्रिसिएशन इसको निकाला और यहाँ पे भेज दिया, तो अब जो निकल के आएगा वो क्या होगा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। तो निकाल लेते हैं बैलेंसिंग फिगर से दोनों का कि ये जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है ये ऑपरेटिंग में क्या होता है एड बैक, और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एड बैक, सेल हुआ है इन्वेस्टिंग में ऐड करोगे, अब जो बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे वो क्या होगा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स क्या हो जाएगा लेस, ठीक है। तो इतनी भाई अकाउंट बनेंगे, ठीक है। तो अकाउंट बनाने की प्रैक्टिस हमें बहुत अच्छे से करनी है। 4,90,000, 2,60,000, 5,30,000, 65,40,000, ठीक है। इट कम्स टू 78,20,000, तो लेस कर देंगे हम लोग इसमें से कितना 48 लाख, इट कम्स टू 30,20,000, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा परचेज ऑफ मशीनरी आ गया है, ठीक है। अब चलो ये मिल गया, वैसे सेल परचेज मिल गई, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन से बेची जाने वाली मशीनरी का डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो बैलेंसिंग फिगर से करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। चलिए इसको भी एडलेस करके निकालते हैं, तो 5,30,000, 22,10,000, so that is it comes to 27,40,000, ठीक है 27,40,000, और इसमें से लेस कर देंगे हम लोग 14,05,000, इट कम्स टू 13,35,000। तो ये तो था हमारा अकाउंट, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर इससे हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो पहले प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हमें क्या क्या नोट करना है भैया, हमें सेल चाहिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम लोग सेल या परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट लाते हैं। सेल मिल गई, परचेज मिल गया, तो ये ऐड कर लेंगे और ये लेस कर लेंगे, दैट्स इट। तो प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। चलिए हम लोगों ने अकाउंट बनाने के बाद कुछ चीजें सेल परचेज तो निकाल ली थी। तो सेल हम लोगों ने, तो अगर हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाएंगे तो सेल या परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट लिखते हैं। सेल होगी तो मतलब कैश आ रही है, हमें ऐड करना है, और अगर परचेज हो रही तो इट मीन कैश जा रही है और हमें लेस करना है, ठीक है। तो हमने क्या निकाला था, हमने निकाला सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, कितने का 4,90,000 का, ऐड कर लो, और साथ ही साथ बैलेंसिंग फिगर से हमने क्या निकाला था
परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने का था हम लोगों ने निकाला था 30,20,000 का। ठीक है, तो जो परचेज हुआ इट मींस नेगेटिव है, तो हमारा कैश क्या आ जाएगा, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो कितने का आ जाएगा, ये देखिए 30,20,000, 4,90,000, तो ये आ जाएगा 25,30,000, क्योंकि नेगेटिव का आएगा, क्योंकि हमारा नेगेटिव का ज्यादा है। सो स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।